तो ईरान में प्रोटेस्ट काफ़ी भयंकर निकल रहे हैं इस टाइम पर। ईरान पूरा जल रहा है, पूरा सहमा हुआ है। लुक एट दीज इमेजेस, द रियल पीपल ऑफ ईरान। इस टाइम पर ईरान में ये है, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए स्ट्रीट्स में उतर रहे हैं। लुक एट दीज, look at all these women in burqa. Every woman you see in this is wearing a burqa. ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे शहर अपने घर से, पूरे शहर सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, ये कोई चौक है, वहाँ पे पूरा भरा हुआ है। मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है अब प्रोटेस्ट को शुरू हुए हुए। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे किसी मार्केट में। बंच ऑफ शॉपकीपर्स ने ये प्रोटेस्ट शुरू किए थे और पूरी कंट्री के 31 स्टेट्स में अब ये प्रोटेस्ट फैल चुके हैं और दिन पर दिन और बड़े होते जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर इन दिस प्रोटेस्ट आर रियली माइंड बॉगलिंग। और ये इसको मेरे हिसाब से प्रोटेस्ट कहना भी नो लॉन्गर जस्टिफाइड होगा। दिस इज़ लाइक अ रेवोल्यूशन, सेम रेवोल्यूशन, सेम ये इमेजेस 1979 की जो ईरानियन रेवोल्यूशन थी उसकी याद दिला रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट काफ़ी भयंकर निकल के आ गए। क्यों? आई डोंट नो कि मुझे ये इस स्ट्रीम में प्ले भी करनी चाहिए वीडियो, क्योंकि दिस टाइप ऑफ गन वायलेंस यूजुअली गेट्स रिस्ट्रिक्टेड ऑन यूट्यूब। बट अपेरेंटली वहाँ की रिजीम ने पुलिस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी, मतलब सहूलियत कह सकते हो, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड इज, मतलब शूट टू किल के ऑर्डर्स दे दिए हैं। और इस टाइम पर पूरे खुलेआम गन्स प्रोटेस्टर्स को मारने के लिए गन फायर हो रही है। अनदर प्रूफ ऑफ रजीम्स मैसेकर, इसको मैसेकर का नाम, ये मैसेकर की कैटेगरी में आ चुका है। regime forces open fire seen on the left as unarmed protesters fearlessly push a trash can forward towards them for cover. Seen on the right, they are killing people while keeping Iran under a digital block out Iran to hide it. Shoot to kill हो रहा है अब इस टाइम पर। See this. IRGC, ये ट्वीट देखिए, IRGC कमांडर हुसैन यख्ता orders Basji forces to shoot to kill protesters, justifying it with religious rhetoric. To you, soldiers of Islam, meanwhile, his son Jafar Yakhta lives a life of luxury in Iran. The regime's cruelty and hypocrisy are on full display. तो वहाँ का कोई सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर है, उसने अपनी फोर्सेस को कहा शूट टू किल के ऑर्डर्स दे रखे हैं। शूट टू किल द प्रोटेस्टर्स। अपेरेंटली प्रोटेस्टर्स, लोग कहते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसमें गन वायलेंस इन्वॉल्व की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कैसे प्रोटेस्टर्स ने जगह जगह आग लगाई हुई थी। एक तेहरान में मॉस्क भी उनको बिल्कुल आग लगा दी उन्होंने। काफ़ी बुरे सीन्स निकल के आ रहे हैं इस टाइम पर तेहरान से। इट शुड नॉट टेक enormous courage or philosophical debate to say I oppose any government killing its people. No ifs, no ifs, buts, and what aboutism. I don't know कि ये this could be an AI image as well, but the number of dead bodies that are lying on the ground are just preposterous. Look at इतनी सारी मैसेकर डेड बॉडीज ईरान में। इट्स ऑलवेज कॉमन पीपल हु डाई इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। दिस इज सैड मैन, दिस इज सैड। ईरान leak from Kahari Sak morgue. Tag says number
1388 born in 2009, 16-year-old। तो ये बैग में जो बॉडी है ये कुछ इस्लामिक लिटरेचर में लिखा हुआ है जिसको ट्रांसलेट किया जा रहा है कि ही वॉज बोर्न इन 2009। और ये एक लड़का था 16 साल का जिसकी डेथ हो गई है इस मैसेकर या प्रोटेस्ट में हाल ही में। भयंकर सीन्स updates. Iran sending fake protesters to set people up and kill them. Undercover regime agents are pretending to be protesters. They are dressing like civilians, acting like they are part of the crowd, then guiding people straight into killing zones. Once you are there, it's too late. Armed forces are waiting to open fire. It's all about breaking trust, making people scared to even stand next to each other. And yeah, even hospitals are being used to trap the wounded. तो मतलब इसका मतलब है कि वहाँ के जो रजीम है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर पुलिस क्या कर रहे हैं कि एक आधा बंदा प्रिटेंड करता है प्रोटेस्टर बनने का और बाकी सब लोगों को कहते हैं चलो वहाँ चलते हैं, उस जगह पर चलते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल विद बुलेट्स एंड राइफल्स उनका वेट कर रहे होते हैं। एंड व्हेन दोज प्रोटेस्टर अराइव एट द लोकेशन दे शूट एट देम। मतलब चल क्या रहा है? आई डोंट नो मैन, दिस इज सैड। if this thing is true, this thing is done by no one but cowards. Why do you want to kill your own people? Why involve gun in this? It's just ridiculous. I don't know if this is true, ये सच बात है या नहीं है, but if Iranian regime is doing this, it's big freaking L on them, man. They're disappointed with me. Apparently Khamenei, he is supreme leader of Islam in Iran, but I don't think कि रिलीजन उसको ऐसी चीज़ें करने के लिए परमिशन दे रहा होगा। टू किल इट्स ओन पीपल बाय फूलिंग दैम एंड बाय सेटिंग दैम इनटू अ ट्रैप। स्ट्रेट अप कावर्ड्स। और मैंने एक और ट्वीट या पता नहीं आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि जो भी वुंडेड हैं हॉस्पिटल में, जो भी इन प्रोटेस्ट में वुंडेड हो गए, पुलिस उनको हॉस्पिटल्स में जाकर उन वुंडेड लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर उन्हें जेल में डाल रही है। मतलब उनको अरेस्ट डिटेन कर रही है इस टाइम पर, वुंडेड लोगों को जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये नहीं, उन वुंडेड लोगों को वो टॉर्चर कर रहे हैं इस टाइम पर। ये मैंने पढ़ा है इस टाइम पर कि और उनमें से टॉर्चर करके लगभग 90 प्रोटेस्टर्स को टीवी में उनकी इंटरव्यूज इस टाइम पर एयर हुए हैं जिन्होंने अपनी मतलब माफ़ी मांगी है और मतलब माफ़ी मांगी है उन लोगों ने, अपने एक्शंस के लिए सॉरी करे हैं लोगों को, और कहा है कि अगर वो नहीं रुकते हैं, प्रोटेस्ट चलते रहते तो काफ़ी और ब्लड शेड होगा। दिस इज सैड, नथिंग बट सैड। Just read this and this is fucking disgusting. The यूएस की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी HRANA ने ये कहा है कि टोटल अब तक इन प्रोटेस्ट में लगभग 2 हफ्ते से लगभग 2571 लोगों की जान गई है, इंक्लूडिंग military personnel or security personnel, 147 government employees and protesters. Total 2571 लोग मारे जा चुके हैं, including 12 children and 9 civilians. 9 civilians मतलब वो लोग जो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, और 18,100 लोग डिटेन किए गए हैं।
और कमाल की बात ये है कि ईरानियन रजीम ने खुद ने ये कहा है कि ऑलमोस्ट 2000 लोग इस टाइम पर उन्होंने मार दिए हैं. दे हैव एडमिटेड, ब्लाइंड साइडेडली एडमिटेड दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड कि हमने इतने लोगों को मार दिया है अपने ही लोगों को. और इंडिपेंडेंट एजेंसीज, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस ये क्लेम कर रहे हैं, और अदर ये जो है ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी, इनमें काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो कि बेसिकली यूएस ऑन करता है, यूएस ऑपरेट करता है. और ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू से कि हाँ इससे भी ज़्यादा लोगों की प्रोटेस्ट्स में जान गई है, बिकॉज दे वांट टू सेट अ नैरेटिव फॉर द वर्ल्ड. लेकिन इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया हाउसेस ने ये क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 से भी ज़्यादा लोग इस टाइम पर ईरान में मर चुके हैं इन प्रोटेस्ट में. आई रिसेंटली रेड दिस विच इज़, कम ऑन मैन, इन 2 weeks these many people died. ये आर्टिकल है जो कि इसको बता रहा है, इस क्लेम को. या रीड दिस. Iran International, an opposition TV network based in London, claims the death toll is as high as 12,000. मैं आपको कह रहा था ना, तो ईरान इंटरनेशनल ये टीवी नेटवर्क है लंदन का, वो भी क्लेम कर रहा है कि जो ये 2500 या 2000 लोगों का एस्टिमेट जो वहाँ की रिजीम या फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ एजेंसीज बता रही है, वो बिल्कुल गलत है. ऑलमोस्ट 12,000 लोग मर चुके हैं. 12,000, इमेजिन दैट. और जो भी इंफॉर्मेशन ये आ रही है, ये थैंकफुली आ रही है स्टार लिंक की वजह से. स्टार लिंक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये कंपनी है इलोन मस्क की, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है डायरेक्टली टू योर डिवाइसेस विदाउट एनी टावर्स. सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन होता है अपने डिवाइसेस से. तो वो स्टारलिंक के थ्रू जितनी भी ये फ़ोटोज़ और न्यूज़ आ रही हैं पूरी दुनिया में, वो स्टारलिंक की वजह से आ रही हैं. अदरवाइज़ वहाँ की रिजीम ने तो पूरी, मतलब हर एक कम्युनिकेशन, हर एक ट्रांसपोर्ट, अपनी क्या बोलते हैं एयर स्पेस, सब कुछ बंद किया हुआ है इस टाइम पर. थैंकफुली स्टारलिंक की वजह से आ रही है. और स्टारलिंक इस टाइम पर फ्री है यूज़र्स के लिए. जो भी लोग, जिन लोगों के पास पहले स्टारलिंक का था, वो अब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पर. हाँ, अराउंड 2,500 reportedly killed in protests as Donald Trump tells Iranians help is on its way. मतलब कि यूएस ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट इनटू द एक्शन. अब ये मामला बिगड़ता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में वी विल गेट टू नो कि यूएस ने अपनी कोई स्ट्राइक या फिर कोई एक्टिविटी की है ईरान में. ट्रम्प वांट्स टू गेट इनटू इट. ये ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था आज जनवरी 2 को, आज से लगभग 12-13 दिन पहले. उसने ये लिख दिया था कि इफ़ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसमेकर, if Iran shoots and violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue. We are locked and loaded and ready to go. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. मतलब कि उन्होंने अपने पूरे हथियार, पूरी नेवी, पूरे लोग तैयार रखे हुए हैं कि अगर ईरानियन रिजीम ने, ये उन्होंने लिखा था 2 जनवरी को, तब ईरानियन रिजीम प्रोटेस्टर्स पर गन फायर या गन से हमला नहीं कर रही थी, उनको मार नहीं रही थी. तब उसने ये लिख दिया था अपने ट्रूथ सोशल पे. और आज जब इतने सारे लोगों को रिजीम ने मार दिया है, तो अब ये काफ़ी 1-2 दिन मैक्स या 2-3 दिन की बात है कि हमें कोई यूएस का एक्शन देखने को नज़र आएगा ईरान में. This is another tweet. This is the recent one.
by Donald Trump. Iranian patriots, keep protesting. Take over your institutions. Save the names of the killer and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killing of protesters stop. Help is on its way, Mega डोनाल्ड जे ट्रम्प। मतलब कि ईरान में एक्शंस यूएस ने ऑलरेडी डिप्लोमेटिक एक्शंस हम कह सकते हैं लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ने अपना सारे मीटिंग्स ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ कैंसिल कर दिए। मतलब देयर इज़ नो मोर डिप्लोमेटिक टॉक्स। अब कोई बातें टेबल पर रही नहीं है, अब सिर्फ एक्शन होना बाकी रह गया है। ओके, तो ये भी ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और ये भी एक्शन लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगेंस्ट हाल ही में। इफेक्टिव इमीडिएटली एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल business being done with the United States of America. This order is final and conclusive. Thank you for your attention to this matter. मतलब कोई भी देश अगर ईरान से कुछ भी ट्रेड करता है तो उसको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा यूएस में अपने गुड्स अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो। मतलब टैरिफ्स, इकोनॉमिक सैंक्शन, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लग चुके हैं ईरान पर। But why is all of this happening? Why does Trump wants Iran so bad? I'm not able to guess this. It's probably because of oil. Recently मतलब पता नहीं, या तो कोई ऑयल रिजर्व्स दुनिया के ख़त्म हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट्स हमको नहीं बता रही हैं दुनिया की। क्योंकि रिसेंटली देख सकते हैं कि कैसे ट्रम्प ऑयल टैंकर्स जो कि रोग ऑयल टैंकर्स घूम रहे हैं उनको कैसे ट्रम्प लगभग 10-15 ऑयल टैंकर सीज कर दिए हैं जो कि ऑयल रोग टैंकर्स थे, ब्लैक लिस्ट पता नहीं कौन सी लिस्ट में जो ऑपरेट होते थे उनको कर दिया है। और वेनेजुएला जो कि काफ़ी बड़ी सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व्स हैं जिस कंट्री में, जिस पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे थे, उनके प्रेसिडेंट को हाल ही में यूएससी ने अपना अगवा किया था। और अब ईरान जो जिसके पास भी बड़े बड़े ऑयल रिजर्व, उसमें अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ट्रम्प ने इतने बड़े प्रोटेस्ट वहाँ पे उठा दिए हैं। और एक और चीज़ पढ़ी थी मैंने कि आई डोंट नो इफ़ दैट दिस इज़ ट्रू और नॉट, कि ट्रम्प उसमें लिखा था कि फॉरेन एडवर्सरीज या फॉरेन एंटिटीज़ इन प्रोटेस्टर्स को असला बारूद भी दे रहे हैं, मतलब गन्स दे रहे हैं टू गो एंड फाइट विद पुलिस एंड पर्सनल्स, मिलिट्री पर्सनल्स। वहाँ की ईरानियन रजीम ये कह रही है कि फॉरेन इंटरवेंशंस असला बारूद के तौर पे आ रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है वो फॉरेन इंटरवेंशन, हमें गैस कर सकते हैं कि वो प्रोबेबली ट्रम्प कर रहे हैं, यूएसए ऐसा करता है, यूक्रेन में हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। बट दिस प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इज नथिंग, he does not give a single f about anything and anyone except for oil, except for oil reserves. He does not give any f. हमें पता है कि कैसे सऊदी अरब में वो जाकर बड़ी बड़ी डील्स और ये सब साइन कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ। जिसके पास तेल है उसके साथ ही अब रिलेशंस रखेगा, और अगर जिसके पास तेल है वो यूएसए के साथ रिलेशंस नहीं रखना चाहते तो वहाँ की रिजीम को ही वो उठा के फेंक देगा। ये सब चल रहा है इस टाइम पर। सैड मैन, दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आई एम रियली रियली फकिंग टेरिफाइड राइट नाउ। और वॉच दिस कहीं किसी दुनिया में कहीं कुछ चल रहा हो, कहीं लड़ाई होने वाली है और वहाँ पर रशिया अपने पैर ना लगाए, ऐसा हो सकता है?
How can Russia miss the action? How can it? Let's just see what Russia has to say about this. Let's just hear this. तो ये वियोन मीडिया का आर्टिकल है. हाँ. Well, Russia has cautioned the United States of attacking Iran. It has said that the threats of new military strikes on Iran are categorically unacceptable. Moscow has slammed Washington in what it calls a subversive external interference in Tehran's internal politics. The Russian Foreign Ministry says the US must be aware of disastrous consequences for the current situation in the West Asia and global international security. You see, disastrous consequences. मतलब कि अगर Trump go and strikes Iran, this time Russia will be like, we've had it enough. I know you've kidnapped the leader, the dictator of Venezuela. I know कि you are sanctioning and you are, I don't know what was the word, seizing the oil tankers, the rogue oil tankers. I know you're saying India to stop buying US oil, Russian oil. I know you are giving military aid to Ukraine to fight this war. But this time, if you fucking try to go and strike our ally Iran, it will be disastrous consequences. ये कह रही है इस टाइम पर Russia. Or if this thing happens, if Iran gets strike, World War 3 होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा. मैं इतना डरा हुआ कभी नहीं था क्योंकि this could happen, man. I hope it does not happen. I hope कि दुनिया में शांति बनी रहे. But if this happens, we're all fucked. Oh fuck. I have said it enough. But इस सारे फियास्को में, इस सारे भगदड़ लड़ाइयों में, प्रोटेस्ट में, where does India stands? इंडिया का क्या फायदा या नुकसान होगा इसमें? The next article is about this. Read this. Iran. This article was at the time जब ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पिछले साल लगभग जून में. How will blocking of Strait of Hormuz hit India? Strait of Hormuz. So let me open the map. Open India map. Yeah. This is India. This is Iran. और अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, यू सी दिस ब्लू, ये है स्ट्रेट ऑफ हरमोस. एंड वाई दिस इज सिग्निफिकेंट? वाई दिस इज सिग्निफिकेंट? बिकॉज जितना भी क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसका 50%, 40 to 50% हिस्सा वो यहाँ इस रूट से आता है इंडिया में. इस रूट से थ्रू दीज कंट्रीज हम जितना भी ऑयल वेस्टर्न देश हैं, चाहे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको, वेनेजुएला, या फिर अफ्रीका के जितने भी देश हैं, या फिर मिडल ईस्ट के जितने भी देश, 50% जो भी आते हैं वो आता है तेल इस स्ट्रेट ऑफ हरमोज से. और ईरान ने काफ़ी बार ये कहा है कि अगर यूएस ने कुछ भी करना चाहा ईरान में तो सबसे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हरमोज को ही बंद करेगा. और ये सिर्फ इंडिया के लिए डैमेजिंग नहीं होगा क्योंकि पूरी दुनिया का जितना भी ट्रेड का जितना भी क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है उसका 20% इज़ अ ह्यूज नंबर इफ़ वी लुक एट हाउ मच
of the world trades in crude oil, how much trillions of dollars trade happens. 20% makes a huge number. और अगर इसको बंद करता है तो ईरान इसको बंद करने की धमकी इसीलिए देता है कि इट विल इम्पैक्ट द होल fucking world, but it will impact India and China and Japan and all these Asian countries more, especially India. I believe India will be क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हमको या तो किसी और देश से फिर किसी और रूट से ट्रेड मतलब तेल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपने रूट्स चेंज करने पड़ेंगे. इससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा क्योंकि we will be paying more for these imports, which will make our trade deficit more, और तेल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिर it will not be great for our economy in the long run. So I am intrigued, man. Let's see how this thing plays out, क्या बनता है इसके बारे में. But one thing I would like to know is, before we end this video, let me open ChatGPT, because एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दिल की इच्छा है जानने की कि why does Trump is so obsessed with Iran? Is it because of oil? Facts give. Let's see what ChatGPT how respond. Strategic and security concerns, nuclear program and regional power. The US sees nuclear armed Iran as a threat to regional security and allies. Like Israel, it wants to protect Israel. Israel, Gulf states, Iran is a threat to all of these. मतलब चैट जीपीटी इसको नंबर 1 पर रख रही है कि दिस इज़ द मेन रीज़न, बट आई डोंट थिंक सो. सेकेंड रीज़न इज़ मोर. Markets are reacting to Trump's stance. Oil prices jumped on fear of US-Iran conflict because Iran's export matter to global supply. Iran's oil exports, especially to China and other countries, are a factor in how Trump approaches sanctions and tariffs. The main goal isn't just buying Iranian oil, it's about limiting Iran's money that could fund military and nuclear programs. We will see what happens. We will see क्या बनेगा. I hope कि this thing, इस टाइम पर होप करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होना रह गया है अब इस टाइम पर. बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. आई होप कि वट एवर हैपन्स, आई होप दैट वर्ल्ड इज़ अ पीसफुल प्लेस एंड वी डोंट गेट टू सी अनदर वर्ल्ड वॉर. सो दिस वॉज इट. I hope कि everything becomes quiet. So if you like this video and wants to watch more content of me, subscribe करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं और make sure to like and comment. Bye bye.